खबर इस वक्त की इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे फिर से। इस वक्त शहरी सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। यमुनानगर में कांग्रेस मेयर उम्मीदवार किरण देवी 3 वोट से आगे चल रही हैं। तो यमुनानगर की हम बात कर रहे हैं, मेयर उम्मीदवार किरण देवी आगे चल रही है। अंतर बहुत कम है, लेकिन आप जानते हैं आगे आगे ही है, 3 वोट से आगे हैं। जो पहला रुझान कह रहा है कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये अंतर बिल्कुल भी ऐसा नहीं जिसको कवर नहीं किया जा सकता और अभी बहुत शुरुआत भी है। तो आगे हैं, लेकिन महज 3 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार यमुनानगर में आगे चल रही हैं। तो ये मेयर पद से जुड़ी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं सबसे पहले सबसे सही हम आपको बता रहे हैं। यमुनानगर में कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रही हैं। 3 वोट का ये अंतर है अभी तक, जबकि ये खबर सामने आई है। तो 3 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार किरण देवी यमुनानगर में आगे चल रही है। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। इससे पहले अंबाला की हमने आपको जानकारी दी थी और वहां बीजेपी उम्मीदवार शैलजा आगे चल रही थी, 1215 वोट का अंतर। और अब यमुनानगर का रुझान सामने आया है, कांग्रेस उम्मीदवार किरण देवी 3 वोट से आगे चल रही हैं। तो बीजेपी की सुमन बेहमनी से आगे चल रही हैं किरण देवी, 3 वोट की लीड पहले रुझान में। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी यमुनानगर से आपको दी। और जैसे जैसे जो भी जानकारी सामने आएगी, जो भी हलचल होगी, वो तमाम खबरें, बारीकियां, अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से चर्चा का हम रुख कर रहे हैं। आपने सरकारी कर्मचारियों का जिक्र किया, लेकिन सरकारी कर्मचारी कोई सरकार बनाने की आप कह सकते हैं क्षमता में या कैपेसिटी में नहीं है। आप लोग खुश थे, आपको याद है 8 अक्टूबर को जो परिणाम आ रहा था। तो एक और बड़ी खबर, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना है। जाखल मंडी नगर पालिका से निर्दलीय विकास कुमार 323 वोट से आगे चल रहे हैं। तो जाखल मंडी नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं, निर्दलीय विकास कुमार आगे चल रहे हैं, 323 वोट से आगे चल रहे हैं विकास कुमार। तो निर्दलीय भी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं, आप जानते हैं। और नगर पालिका से निर्दलीय विकास कुमार उम्मीदवार के ये बढ़त बनाए हुए हैं 323 वोट की।